स्क्रीन पर है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इनका नाम है, और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात साथियों कितना था, तो कितना था साथियों, 912 ये उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सारस जो है ना ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, इसको तो साथियों मृतकों का टीला हम लोग कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। सबसे प्राचीन वेद इसमें से कौन सा है, मैं कहूंगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद यानी कि नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये कहां पर हुई थी, तो ये साथियों बोधगया में हुई थी। बोधगया अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मौर्य वंश की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी मुझे बताइए, तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। आंसर आपका सी होगा। कहा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए, तो अशोक के शिलालेख जो है ना ये साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की पहली महिला शासिका साथियों कौन थी, तो मैं कह सकता हूं रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो यही भारत की पहली महिला शासिका थी। आंसर आपका बी हो जाता है। आर्य समाज की साथियों स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि साथियों इसमें से कौन सी है, तो गुरुमुखी लिपि की अगर बात करें तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला देखिए साथियों, बहुत तेजी के साथ इन सारे सवालों को आपको खत्म करना है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो कितने गोले होते हैं ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ये एक कुछ नहीं है, एक नहीं है साथियों, 3 4 5 या 6, मैं कहूंगा 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं साथियों, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा कालिदास को कहा जाता है। बिल्कुल आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अष्टाध्यायी के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो पाणिनि जो है ना ये अष्टाध्यायी के ही लेखक हैं। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो अगर आपका जवाब चार्ल्स बेबेज है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो पढ़ा वो साथियों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र साथियों कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि उदंड मार्तंड की अगर बात करें तो यही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, ये कई बार आपके सवाल साथियों पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है अकबर जो थे ये अशिक्षित थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी में तो साथियों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपके सवाल का जवाब है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1937 को ही उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों क्या है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैं कहूंगा गंगा नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। बनारस को किस नाम से जाना जाता है, तो बनारस की अगर बात करें काशी नाम से जाना जाता है साथियों बनारस को। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो अयोध्या की अगर बात करें साथियों ये सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर 76 ऑप्शन में आ जाए, जैसे कि ये 76 है तो 76 आपको लगा देना है ना। एक जिला है जो एक तरीके से आया है सामने उत्तर प्रदेश में, अब 76 जिले साथियों हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, मैं कहूंगा हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा जो है ना वो उर्दू है, तो उर्दू आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल मिलाकर 403 सदस्य हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो गोरखपुर जंक्शन है, तो गोरखपुर जंक्शन ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो यह खट्टे फलों में ही तो साथियों पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें साथियों कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आंसर आपका बी है। कुतुब मीनार ये कहां पर स्थित है मुझे बताइए, तो कुतुब मीनार की अगर बात करें तो ये साथियों दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। आंसर आपका बी हो जाता है। कहने कि चार मीनार कहां पर स्थित है, चार मीनार, तो चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है, तो हैदराबाद आपके सवाल का जवाब होगा। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है साथियों, स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें तो ये अमृतसर में है। कहां पर है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में है। आंसर आपका सी होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब यहां पर जो होगा वो खगोलीय दूरी हो जाएगा। यानी कि प्रकाश वर्ष ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी साथियों आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अभी मैंने आपको बताया दूरी का मात्रक है। प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश की गति पता कितनी होती है साथियों, 3 लाख किलोमीटर होती है प्रति सेकंड। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए, शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका सी होगा। अगला देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सॉरी कहां पर की गई थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर आपके सवाल का जवाब होगा। इंडिया गेट ये कहां पर स्थित है, इंडिया गेट तो साथियों कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो दोनों सवाल याद रखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट ये नई दिल्ली में। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो जो
लोथल बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह यही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। करो या मरो का नारा ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो अपने गांधी जी के द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? ये मंगल पांडे साहब ने नारा दिया था मारो फिरंगियों को। चलिए उसके बाद देखिए कह रही है इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये किसने दिया था? तो ये तो अपने भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो नाम का नारा दिया गया था। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये साथियों यकृत यानी कि लीवर का रोग है। आंसर आपका बी हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है काजीरंगा? ये साथियों असम में स्थित है। तो असम आपके सवाल। 1857 का विद्रोह ये कहां से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। आंसर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि दांडी मार्च नमक सत्याग्रह ये साथियों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। राइट आंसर आपका बी होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता साथियों किसके द्वारा कहा गया था? तो मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैं कहूंगा 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात करें तो यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? मैं कहूंगा 7 महाद्वीप हैं। ठीक है ना? अगर किसी को पता है उनके नाम तो एक बार कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर आपका सी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है ना ये वूलर झील है। कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट में एक बार मुझे बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आंसर आपका बी हो जाएगा। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है बताइए? तो कहां पर है साथियों? राजस्थान में ही थार का मरुस्थल स्थित है। सही जवाब आपका डी होगा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे ना ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए काब से कहा जा रहा है साथियों कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजगीर की अगर बात करें साथियों ये मगध साम्राज्य की ही तो राजधानी थी राजगीर। सही जवाब आपका बी होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खानवा का युद्ध साथियों किनके बीच लड़ा गया था? तो मैं कहूंगा बाबर और राणा सांगा के बीच ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर आपका ए हो जाता है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ये किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये साथियों गुलाम वंश से संबंधित थी। तो गुलाम वंश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। गुलाम वंश को साथियों एक और नाम से जानते हैं, इसको दास वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या? जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है। ये आपके सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मैं कहूंगा एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट ही होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे। वेदों की संख्या साथियों कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? मैं कहूंगा 4 ये वेदों की संख्या है। आंसर आपका सी है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो साथियों लुम्बिनी की अगर बात करें तो लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो ये साथियों 24वें नंबर के तीर्थकर थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कलिंग युद्ध साथियों कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? मैं कहूंगा 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 बीसी में ही कलिंग युद्ध हुआ था। आंसर आपका बी हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो मैं कहूंगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो यही दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत की पहली महिला शासिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान ही भारत की पहली महिला शासिका थी। आपको ध्यान रखना है। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर की अगर बात करें साथियों बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई साथियों कब हुई थी? तो 1526 की अगर बात करें पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आंसर आपका ए होगा। और पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना साथियों 1885 में की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था मुझे बताइए? तो
1942 की अगर बात करें साथियों, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मुझे बताइए। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो मैं कहूंगा एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत है। यही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये विश्व का पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है आपसे पूछा जा रहा है मुझे बताइए। तो मेघालय के मासिन राम में अगर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो मासिन राम आपके सवाल का जवाब होगा। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली चलो का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था, मैं कहूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए कह के भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। तो भारत में जीएसटी जो लागू की गई थी साथियों, ये कहां पर लागू की गई थी, ये असम में लागू की गई थी। तो असम आपके सवाल का जवाब हो जाता है। गांधी जी का जन्म साथियों, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि साथियों कौन सी है मुझे बताइए। तो हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि ही हिंदी भाषा की लिपि है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन आपका यहाँ पर जवाब होगा। और आपसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है ना साथियों, वो चांदी है। तो चांदी आपके यहाँ पर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो उज्जैन जो है साथियों वो शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। शिप्रा यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमते हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करते हैं साथियों, इनके द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था बताइए। तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर उपगुप्त हो जाएगा, यानी कि अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। राइट आंसर आपका ए होगा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को कहते हैं, कृष्णा को कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं, या नर्मदा नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को ही साथियों दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात आपके सवाल का जवाब होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं साथियों कौन सा है, फटाफट यहाँ पर आप लोग मुझे फटाफट साथियों कमेंट करके यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, साथियों मिजोरम है। तो आपका अगर जवाब यहाँ पर गोवा है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जवाब साथियों बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, छोटा राज्य ये हो गया, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर साथियों बात करते हैं जनसंख्या में सबसे छोटा जो है वो सिक्किम राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है ना क्षेत्रफल के। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।